को राम राम। कलरक भर्ती जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 थी, उसकी जो है ना रिजल्ट रिवाइज हो गया है और उसके लिए स्क्रूटनी शुरू होगी 21 तारीख से। अब उसके लिए नो वन इन फैमिली गवर्नमेंट जॉब अंडरटेकिंग ये एफिडेविट देना है हर कैंडिडेट को, टू बी अटेस्टेड बाय गजटेड ऑफिसर। हर कैंडिडेट का मतलब जो सोशल इकोनॉमिक के नंबर चाहता हो उसको ये एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड बाय ए गजटेड ऑफिसर देना है। इसमें देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। इसमें जैसे आई है, इसके आगे अपना नाम लिखो, फादर का नाम लिखो, सन डॉटर जो भी है, ऑफ, फिर उसकी उम्र, फिर महीने साल जो भी दोनों चीज़ दे रखी है, मैं साल भी, एज इतनी, और रेजिडेंस डिस्ट्रिक्ट। डू हियर बाय सबमिट दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर क्लेमिंग मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नेमली। अब ये पोस्ट का नाम दे दिया, दैट आई एम अप्लाई फॉर दी पोस्ट ऑफ कलरक, ठीक है। दैट माई आधार नंबर, पैन नंबर, जो भी आपने आईडी वहाँ पे दी है वो देनी है, इस पर लिखनी है। अब ये आगे न्यू की न्यू अंडरटेकिंग है। देखो इसमें थोड़ा विवाद था, कल भी मुद्दा उठा था एक जगह, दैट नाइदर द एप्लीकेंट नोर एनी पर्सन अमंग द एप्लीकेंट्स फैमिली। उदाहरण के लिए बताए, ना तो फादर नौकरी पर होना चाहिए, ना रिटायर होना चाहिए, ना मदर, ना स्पाउस वाइफ, ना ब्रदर, ना सन, वाज और हैज बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय। पहले भी नहीं होना चाहिए और आज भी नहीं होना चाहिए। रेगुलर एम्प्लॉय, जो गेस्ट वेस्ट हैं वो इसमें काउंट नहीं होते, या कोई कॉन्ट्रैक्ट पे, वो नहीं, सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉय। इन एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टेचुरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल 7/1/2020। भैया 7/1/2020 की डेट मानी नहीं फाइनल, क्योंकि जो पहले स्क्रूटनी हुई थी वो इस डेट से शुरू हुई होगी, इसलिए उस डेट को नौकरी पर नहीं होना चाहिए। और अब जब उसने किसी ने लाभ ले लिया तो वो भी सूचना देनी पड़ेगी विभाग को। अगर उस डेट पर कोई नहीं था लेकिन उसके बाद आपका भाई या बहन या और को लग गया, या आपने खुद कहीं और लाभ ले लिया, तो 2 बार इसका लाभ नहीं ले सकते आप, ये भी आगे आएगी बात। दैट द स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन्स कैंडिडेट फैमिली सेल बी कंसिडर्ड। भी जो लेडीज़ है, वुमेन्स है, कैंडिडेट हैं, उनकी जो फैमिली वो ये मानी जाएगी विद रिगार्ड टू फैमिली ऑफ बर्थ। उनके जन्म की जो फैमिली है ना वो मानी जाएगी, मायका नहीं माना जाएगा। नॉट ऑफ इन लॉज एक्सेप्ट स्पाउस। भी स्पाउस तो वहाँ का ही माना जाएगा, ससुराल का भी, लेकिन बाकी फैमिली जो है ना, बर्थ फैमिली यानी जहाँ पैदा हुई वहाँ की मानी जाएगी। फीमेल्स कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। दैट एनी अदर अमंग इन दी कैंडिडेट फैमिली इन गवर्नमेंट जॉब हैविंग सेपरेट फैमिली। देखो अब ये बात भी काम की है। दैट एनी अदर अमंग इन कैंडिडेट फैमिली इन गवर्नमेंट जॉब हैविंग सेपरेट फैमिली आईडी, राशन कार्ड वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू बी अवार्डेड मार्क्स अंडर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया हैविंग नो गवर्नमेंट जॉब। देखो अगर किसी का भाई है वो सेपरेट फैमिली आईडी बनवा रहा है, राशन कार्ड है, तो भी उसको 5 नंबर नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट जॉब के। कई ये कर चालाकी ही कर लेते हैं ना, कोई अलग अलग फैमिली आईडी बनाओ, लेकिन बेशक अलग हो तो भी 5 नंबर नहीं मिलेंगे इस एफिडेविट के अनुसार। तो दैट एज नो पर्सन एज मैंशनड अबव हैड बीन इन एम्प्लॉयमेंट, कोई भी रोजगार में नहीं था। I may be allotted marks under the social economic criteria, that I have not been selected on any post earlier by taking the benefit of social economic marks except the above mentioned post। इसमें यह है कि मैंने कभी भी इन अंकों का लाभ नहीं लिया है सिवाय इस पोस्ट के जिस पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये 7 नंबर है, इन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया। दैट आई फुल्ली अंडरस्टैंड दैट द मार्क्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ information supplied by me, and if at any stage it is found that the information has been provided wrongly, then not only my service can be terminated on the ground of supply of wrong information, even if without these marks also my name would have figured within the selected list, recommended list. I also understand that criminal action can be taken against me for providing wrong false information, and I can be debarred from all future recruitment of government of। इसमें यह एक तरह से अंडरटेकिंग ले ली, भाई मैं जो सूचना दे रही है सही है, गलत सूचना दी जाती है
तो मेरा जो कैंडिडेट है वो कैंसिल हो जाएगा और मेरे पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और भविष्य के लिए मुझे बैन भी किया जा सकता है। दैट द डिपोनेंट शैल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस बेनिफिट इफ इन मीन टाइम एनी अदर एलिजिबल पर्सन। यो लिख दिया भाई, क्योंकि 2020 का टाइम दिया ही इन्होंने, वो 7/1/2020, उसके बाद 2 साल हो चुके, इन्होंने कह दिया भी अगर इस बिटवीन किसी ने नौकरी का लाभ ले लिया तो मैं इसका लाभ नहीं लूँगा और सूचना करनी पड़ेगी, नहीं ले सकता। अच्छा, वेरीफाइड दैट दी कंटेंट्स ऑफ ऑल दी अबव पैराज आर ट्रू माई नॉलेज। ये हर एक में लिखा जाता है, मेरी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर है। अब आगे इसमें डेपोनेंट प्लेस नीचे एक बात और लिखा है, टेस्टेड बाय गजटेड ऑफिसर, यानी कोई भी लेक्चरर प्रिंसिपल, मतलब इसमें मेरे सामने तहसीलदार की उनकी तो ज़रूरत है नहीं। नोटरी पोट्री का जो मामला है ये सेल्फ टेस्टेड चलता है। इसमें यहाँ गजटेड ऑफिसर से किसी से उसका नाम लिखवाना, उसकी स्टैंप और साथ में उसका मोबाइल नंबर, और यहाँ डेपोनेंट पर खुद के साइन। मेरे हिसाब से तो इतनी ही बात है। ये एफिडेविट सबको गजटेड ऑफिसर से बनवा कर अपनी स्क्रूटनी के टाइम आपको लेकर जाना पड़ेगा, जो सोशो इकोनॉमिक के नंबर क्लेम करना चाहते हैं। धन्यवाद।